तो सिर्फ हम लोग हीरानगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वहां पर है, और जो इंजर्ड बच्ची कठुआ के सन्याल में जो एनकाउंटर चल रहा है, उस एनकाउंटर में जो है जो बच्ची इंजर्ड हुई है उससे उसके पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नकुल महतो सर। नकुल महतो जी। नकुल, क्या हुआ था ये बच्ची को जब इंजर्ड हुई है, जब गई घायल हुई? ये बच्ची खेल रही थी आंगन में, जिस जगह हम लोग रह रहे हैं ना उस जगह ये खेल रही थी। खेलने के बाद जो है 4-5 बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे, तो उधर से सनियाल की तरफ कोई गन चल रहा था, उनका आवाज आ रहा था। उनके बाद जो हुआ, उनको गोली आकर के यहाँ पर न लगने को बाद जो है ये गिर गए। गिरने का बाद जो है एक और गोली आए, तो एक और जो लड़की था बगल में उनको पैर में लगे, तो पैर में लगे तो देखे तो गोली है, तो इनको उठा करके लेकर के आ रहे थे। तो जो इस जगह का ग्रामीण लोग अभी हैं, ठीक है ये अभी बच्ची? फिलहाल आपको ठीक बिल्कुल है। ठीक लग रही है, स्वस्थ लग रही है। और आप क्या करते हैं वहाँ? वहाँ पर हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो वहीं रहते हैं, सन्याल में रहते हैं? नहीं, हम ये हीरानगर राधा स्वामी कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, तो सन्याल से एनकाउंटर तो सन्याल वाली साइड चल रहा, तो इतनी दूर से मतलब गोली हाँ, आई उतना है? दूर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी है सनियाली यहाँ से। तो अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं अभी बिल्कुल ठीक है, तो इनको गोली लगा है, तो जख्म है हल्का है, तो हम दवाई उवाई जो है इनको दे दिए हैं। उनके बाद तो जो जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो आपको आवाजें मतलब सुनाई दी हाँ, होंगी? आवाज़ें सुनाई दिए हैं, आवाज़ फिर सुनाई दी डर है। था कि अब यहाँ पर साथ में ही कोई बगल में? पता नहीं था जो कि इनकाउंटर शुरू है, हम सोचे कोई कोई फंक्शन उंक्शन है ना, अच्छा। तो उसमें कोई फटाके उटाके छोड़ रहे हैं। अच्छा, आपको ये था कि कोई फंक्शन चल रहा है, हाँ, कोई पटाखे चलाए जा रहे फटाके उटाके छोड़ रहे हैं। तो हैं। कितनी देर तक आपको ऐसा लगता रहा जब तक? 5-7 मिनट तक जो है फायरिंग चल रहा था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो ये बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और किसी तरह की इसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स की दाद देनी होगी जिन्होंने तुरंत इस बच्ची को फर्स्ट एड दिया। डॉक्टर साहिबा है मैम, अभी कंडीशन वैसे हम देख रहे हैं कि ठीक ही लग रही है। हाँ, आप थोड़ा रिकवर सा कर लिया इसने, बिल्कुल ठीक है अभी, स्टेबल है। हमने फर्स्ट एड दी थी बिल्कुल टाइम पे, 6:40 PM के अराउंड हमारे पास आई, तो हमारी सारी टीम ने इसको फर्स्ट एड दी एंड शी हैज रिकवर्ड, शी इज हेमोडायनामिकली स्टेबल नाउ। ठीक है, हल्का सा मतलब वो इंजर हाँ, हल्की सी ऐसे थोड़ा इराइदीमा है अराउंड दैट एरिया, वो भी उसमें भी अभी टेंडरनेस नहीं है, कोई पेन वगैरह नहीं है, शी इज स्टेबल, शी इज नॉर्मल। अभी कोई वैसा कोई वो नहीं है कि कोई खतरा या कुछ ऐसी नहीं चीज? नहीं नहीं, बिल्कुल शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, जो बच्ची के जो पेरेंट्स थे उनसे भी हमने जब बात की और डॉक्टर ने भी बताया कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई ज्यादा उसने उस तरह के कोई जो नुकसान है वो नहीं पहुंचा है। और आपको ये भी बताएं कि जो एनकाउंटर चल रहा है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर वो इलाका है, सन्याल है। और आपको ये भी बताएं कि ये जो इमरजेंसी कैजुअलिटी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हीरानगर की, और यहीं पर उस बच्ची को इंजर्ड होने के बाद, घायल होने के बाद लाया गया था। जबकि बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जब जो एनकाउंटर चल रहा था तो उनकी वहां से जो उनका डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा था वो डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस की बात की जाए तो वो काफी दूर थे। लेकिन किस तरह से गोली वहां पर आई, एनकाउंटर चल रहा है, क्या हुआ क्या ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता ज्यादा। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात ये है कि बच्ची जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। कुछ आप स्थानीय हैं यहाँ? मैं भी अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर खैर डॉक्टर साहब ने तो हमें बता ही दिया कि हाँ। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। अब क्या? हाँ, ये बच्ची तो बिल्कुल स्टेबल है। हमने इसका एक्सरे वगैरह कराया, स्प्लिंटर बिल्कुल पास ही होके गुजरा है, ठीक है तो ऐसा कोई है नहीं कि इसको हम रेफर करें। जी। शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। हमारे डॉक्टर्स की टीम भी आ गई है और ये हमारे पैरामेडिक्स की टीम भी है। एक हमारी एम्बुलेंस है जो साइट पे गई है, जहाँ तक पुलिस और आर्मी फोर्सेस ने कॉर्डन ऑफ किया है एरिया, वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी है। 2 हमारे सेंटर हैं, एक मडीन साइड है, जी वहाँ भी हमने रेडी रखी है, ड्राइवर उधर ही है, वहाँ इमरजेंसी चल रही है। तो 2 एक डींगा में है, उसको भी कॉल कर लिया है। इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी तो हम उसको वो करेंगे, कवर अप देंगे। मतलब आपकी तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य हाँ, सुविधा क्योंकि लास्ट टाइम भी जो इधर कोटा वाली साइड हुआ था, जी जी उसमें भी जब कार्डन ऑफ किया था तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो वो फायरिंग स्टार्ट हुई थी, तो उस चीज़ के हमने ध्यान में रखते हुए टीम्स भी डॉक्टर्स की बुला ली हैं। तो पूरा मतलब स्टाफ जो है मैं देख रहा हूँ, काफी स्टाफ आपका ये यहाँ पर। और बाकी ये
पैरामेडिक्स जितना भी है ये हमने बुला लिया है ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको टैकल कर दें। साथ ही साथ हमने कठुआ में अपने डिप्टी सीएमओ साहब का डिप्टी मेडिकल सुपरडेंट कठुआ का उनको कहा है कि आप ब्लड का ये अरेंजमेंट रखो ताकि हमारी कोई ऐसी वैसी कोई चीज कठुआ जीएमसी से भी आपका तालमेल तो हाँ, बिल्कुल उसी से तालमेल, उसी से बात हुई है मेरी। जस्ट वो पूछ रहे थे, मैं एक ही लड़की आई है अभी तक, तो आप ब्लड वगैरह पूरा, और उधर भी अपनी जो इमरजेंसी टीम और डॉक्टर्स कोई इंजर्ड की कोई बात ऐसी अभी कोई खबर है? अभी तक कोई नहीं आया है। और जो हमारी एम्बुलेंस गई है वो भी वो कह रही है कि अभी कार्डन ऑफ किया है, कोई उसकी शेलिंग की मतलब क्रॉस उसकी जो फायरिंग अभी आवाज उसकी कोई आवाज नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। तो बीएमओ साहब ने बताया कि जिस तरह से पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जो भी इनका पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स हो या पैरामेडिक स्टाफ हो, वो स्टाफ यहाँ पर पहुंचा हुआ, और एम्बुलेंस की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह का कोई इन्हें ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है, और जीएमसी कठुआ से भी पूरा रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। और आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से जो बच्ची है, बच्ची के पेरेंट्स ने बताया कि वो वहां पर काम करते हैं। तो ये आपको ये भी बताएं कि ये जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट लगातार निशाने पर है। और जो महिला थी, उन महिला ने जो बताया वो ये बता रही थी, अगर मेरे पास इस समय वो बाइट है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि उन महिला ने किस तरह से बताया कि जो आतंकी वहां पर 5 आतंकी, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो 5 आतंकी देखे, और उन आतंकियों ने वहां पर उसके पति को जो है पति को पकड़ा था, बंधक बना लिया था। फिर वो महिला अंदर जब जाती है, उन्होंने उस महिला को भी कहा कि आप इधर आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। महिला ने ये कहा कि वो मुझे कह रहे थे कि माँ जी माँ जी आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आप घबराइए मत। लेकिन उनके जो साथ थे, उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ से भागो। जब वो महिला वहां से भागती है तो ये मैं आपको बाइट सुना देता हूँ। ये सनियाल और डोल लकड़ियां लैन साढ़े खेतर दे नाल जंगल लगदा है, उत्थों अस लकड़ियां कट्टियां, 2-4 लकड़ियां सानू थोड़ी बड़ी बड़ी रही है। इन्हें को मैं बड़ियां थोड़ी अगों कट्टने आ। मैं ठीक है, ये अगे अगे कट्टन सर जी, ये अगे अगे ना कट्टना। उन्हें दी बावा पगले उत्थे छप्पे दे दोनों, एक ने को पगले, दो ने बावा पगले। ये मेरे लगे आखना है, उन्हें इसी बुलाया भी जिस तेरे कहना लेट गया उसी बुलाया है। मैंने भी बुला दी थी कि यार लकड़ी बड़ी बाहर ही है, खिंचनी है बाहर की। मैं बोलिया मैं नहीं आना, जंगल बड़ा हुआ आखना कि नहीं आई जा। मैं जियां अगे गई तो उन्हें इसी पगड़े दे, इन्हें आखा मिगी छड्डी दो, निक्के निक्के बच्चे ने। मैं आखिया भी जी इन्हें की छड्डी दो, अस कुछ नहीं करते महा तुसें ते तुसें जोड़े कम्म करना है घरों महा अस चली जाते चुपचाप, अस नहीं रोली पांदे। आखना कि मां जी अस नहीं मारदे, हम तुस गल सुनो साड़ी। मैं जियां अगे लगी हूं सारे इन्हें मिगी बोलिया भी तू इन्हें मिगी उंगल मारी फिर नठिया। मैं सर नठी हूं, मेरे पीछे नठिया। एक खेतर उन्हें भी दौड़ दे क्रॉस करी उड़िया। और मेरे आखिर जिन्हें भी गोली मारी मारी उड़ा ना। मैं मना च सोचा कि गोली मारी मेरा बच्चे मैं रुकना नहीं, मैं दौड़ते रहूंगा जितना पई अगी दिखे जाओ। उन्हें फिर पिछू ने बाज आई, वो पीछे मुड़ी, मैं अगे दौड़ी आई। ये मेरे जीजा खेतर च मैंने बाज दी। मैं क्या जीजा ही बचाओ इन्हें मारी उड़ा। ये नरी आई दौड़ते आखने कि मेरे को नहीं बुलाया। 5 मिनट बाद मैं बोले जीजा ही उग्रवादी ने 5-6 ते उन्हें इसी मारी उड़े, इसी पकड़ लेगा इन्हें फिर फोर्स फोन किया। फोर्स घंटे बाद आई सर, उन्हें इसी भी छड्डी। उन्होंने जी जनानी रडांदी जा रही है उसी पकड़ी लिया। ये मिगी पकड़ना है, जियां मिगी पकड़ना है, अगे बंदे 2-4 इकट्ठे हुई थे बस करे आइए। हथियार भी आंदे कोल कितने लोग? हथियार दा पता नहीं सर, पीठू में पाए जो उन्हें दाड़े रखे थे, काले कपड़े पाए थे। कितने बंदे? 5 बंदे। हाँ जी। बोली मिगी तो उन्हें मां जी आख्या, गोली हुई मिगी तो मां जी बोलिया, मां जी भला इधर आओ, तुसी कुछ नहीं करते। अच्छा, फोर्स आई जरे उसके बाद फायर वगैरह शुरू हुआ था? हाँ जी, फायरिंग भी हुई। और दोनों साइड फायरिंग? दोनों साइड पे। केड़ा एरिया है ये? सनियाल और डोल का एरिया। अच्छा, कितनी दहशत है, कितना डर है इस डर के है सारे उग्रवादी का नाश होने में, डर के सारे। तो ये वो महिला हैं जिनको उन्होंने बंधक बना लिया था। इनके पति को पहले बंधक बनाया, बंधक बनाने के बाद महिला के पति ने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर आइए,
अंदर आइए, जो लकड़ी है वो बहुत भारी है और लकड़ी उठाने के लिए आप मेरी मदद करिए। महिला पहले मना करती हैं अपने पति को, कहती हैं कि मैं यहाँ नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है, यहाँ जंगल काफी ज्यादा है यहाँ पर। जैसे वो अंदर घुसती हैं, वहां पर आतंकवादियों ने उस शख्स को पकड़ा हुआ था, 2 आतंकियों ने उसकी बाजू पकड़ी थी और महिला ने जब ये देखा तो वो डर गई। उसने उनको कहा कि आप हमें छोड़ दीजिए। उसने ये भी बताया, महिला ने, कि वो आतंकी ये बोल रहे थे कि माँ जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि महिला ने कहा कि हम आपके बारे में किसी को कोई नहीं बताएंगे, आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। फिर महिला जो है वहां से भागने में कामयाब होती है तो आतंकी जो है उसके पति को भी यहाँ से भेजते हैं। उसको कहते हैं कि इसको पकड़ के लाइए, जो महिला वहां जा रही है। 5 आतंकी, वो बता रही है कि 5 आतंकी ये थे। जैसे वो अपने घर पहुंचती है, वो अपने रिश्तेदार को बताती है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिलहाल ये अच्छा हुआ कि उसके पति भी जिनको आतंकियों ने बंधक बनाया था वो भी अपनी जान बचाकर वहां से किसी तरह से निकल पाए और इसके बाद ही एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया। और फिलहाल अभी तक बताया जा रहा है कि अभी जब तक हम लाइव कर रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक वहां पर जो कॉर्डन ऑफ जो है वो किया गया है, पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है, लेकिन जंगल का इलाका होने के कारण जो है यहाँ पर जो अभी फायरिंग जो है वो रुकी हुई है। और इस बीच ये भी बताएं कि कठुआ जिला जो है वो पिछले 1 साल से खूब निशाने पर है आतंकवादियों के। अगर उसमें बात कर ली जाए बिलावर की, बात कर ली जाए बनी की, बात कर ली जाए हीरानगर के कूटा की, आपको याद होगा कूटा के सैडा सोहाल गांव में आतंकवादी किस तरह से आए थे। वो फिर एक घर में जाते हैं पानी मांगने के लिए, वो बच्ची जो है वो उनको देखती है, वो फिर बताती है, पुलिस को बताया जाता है, पुलिस और सुरक्षा बल जो सेना है वो वहां पर पहुंचते हैं, एनकाउंटर शुरू होता है, फिर दूसरे दिन वो एनकाउंटर खत्म होता है, आतंकवादियों का खात्मा किया जाता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल पास है यहाँ से। जब अभी हम खबर कर रहे हैं जहाँ से, तो यहाँ से कोई डिस्टेंस 5 से 6 किलोमीटर पर बॉर्डर है। और जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है सन्याल के डोलका में, ये हीरानगर सेक्टर पड़ता है, बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान की सीमा है और इस सीमा पर ये आतंकवादियों के साथ जो है सीमा के पास ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है हीरानगर का, वहां से हम आपको बता रहे थे। हमने उस परिवार से भी, जो बच्ची घायल हुई उस परिवार से भी हमने बात की। उन्होंने बताया किस तरह से जब ये गोली उनकी बच्ची को लगी, स्प्लिंटर छोटा सा छू के मतलब उसको निकला है। वो बच्ची बिल्कुल फिलहाल जो है वो बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। एक बात ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों में से बाज नहीं आएगा। उसको ये रास नहीं आ रहा है शायद, जम्मू कश्मीर में 370 हटा, उसके बाद से एक लंबे समय के बाद अब यहाँ पर चुनाव हुए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार बनी, लेकिन उसे ये रास नहीं आ रहा है। वो लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों के साथ वो आतंकवादियों को यहाँ पर भेज रहा है। जिस तरह से ये आतंकी 5 का ग्रुप आता है, वो इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे आता है, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अभी जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन भी जम्मू संभाग में चल रहा है, तो इसको लेकर भी कई सारे पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। और सवाल इसलिए उन नेताओं पर भी अब खड़े होते हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए। अली मोहम्मद सागर का वो बयान आपको याद होगा, चिल्लाकर वो असेंबली में जैसे मानो कि रो रहे होंगे कि पाकिस्तान से बात नहीं होगी तो मसला हल नहीं होगा। तो क्या इस तरह के पाकिस्तान से आपने बात करनी है? इस बच्ची से आप पूछिए आज किस तरह से आप अगर बात करें तो मतलब आप ऐसे पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं जो आतंकवादियों को यहाँ पर भेज रहा है। लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट पर किस तरह से जो OGWs यहाँ पर सरदर्द बन गए हुए हैं। किसी को उठाया जाता है, एक शख्स जो खुद कबूल करता है कि हाँ जी मैं आतंकवादियों का सहयोगी हूं, उनको मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, फिर वो खुद अगर मर जाता है बाद में तो फिर ये कहा जाता है, प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है कि पुलिस ने उसको परेशान किया, पुलिस ने उसको प्रताड़ित किया। भाई अगर उसको पहले ही मरना था तो पुलिस उसको छोड़ती क्यों?
मतलब आप ये बातें कर रहे हैं और इस तरह से पुलिस पर दबाव बना दिया जाता है कि पुलिस अब आतंकवादियों के जो समर्थक हैं उनको भी ना पूछे, आप उन पर बैठ जाएं और वो आतंकी आते रहें, उनके साथ बैठते रहें और उनके साथ मिलते रहें और वो अपने यहाँ पर हमारे लोगों को, हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करते रहें। तो ये हमारे नेताओं को सोचना होगा कि क्या आपको इस तरह के पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है। फिलहाल और अपडेट के लिए बने रहें जम्मू संवाद के साथ। नमस्कार।